खड़े हो जाओ, बैठ हिंदुस्तान दिखाना, खड़े हो जाओ, खड़े नहीं हो, बैठे ही ले जाओ, तिरंगे झंडे की दुर्गति करा दी है। खड़े हो जाओ। साथियों, आज जिस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली पुलिस, बीजेपी की पुलिस तिरंगे का अपमान कर रही है, तिरंगा ये देश का अपमान कर रही है। आज जिस तरीके से हम अपनी बात रखने का देश का अपमान है, ये तिरंगे का अपमान है, भारत का अपमान है। कांग्रेस पार्टी अपनी बात लेने का आई है। जिस तरीके से इन्होंने आज मंदिर तोड़ा, बीजेपी और आप पार्टी ने मिल करके, आज हम अपनी बात हम अपनी बात रखने के लिए आए हैं, हम अपनी बात रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। आज आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी दोनों ने मिलकर के मंदिर तोड़ा है। उस मंदिर तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं है, कहा कि हम मंदिर को वहीं पे बनाना चाहिए, आदमी को मंदिर के लिए जगह देनी चाहिए। लेकिन किस तरीके से जाती कांग्रेस के वर्करों को पुलिस मारपीट कर रही है, हम इसका विरोध करेंगे। राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान कर रहा है, राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान कर रहा है हमारे साथ में, सड़क पर रख रहे हैं। किस तरीके से कांग्रेस के वर्करों को पुलिस की, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मंदिर तोड़ने वाले को सजा दो, सजा दो, सजा दो। मंदिर तोड़ने वाले को सजा दो, सजा दो, सजा दो। मंदिर तोड़ने वाले को सजा दो, सजा दो, सजा दो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। दिल्ली पुलिस, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, हाय हाय, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। इस वक्त हमारे पास चांदनी चौक जिला अध्यक्ष भाई उस्मान जी मौजूद हैं। जिस तरह से कहते हैं कि रात के अंधेरे में हनुमान मंदिर को ध्वस्त किया गया, इस सिलसिले में यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण करने आए थे, लेकिन इनके साथ इन्होंने कहा कि शुरू में आप देख सकते हैं इनकी हालत कैसी है। भाई उस्मान, देखिए, दिल्ली के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और निगम सरकार और साथ साथ दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के साथ धोखा किया है। वो लोग जो मंदिर के नाम पर सत्ता में काबिज हुए, आज उन्हीं मंदिरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। चांदनी चौक एक ऐतिहासिक स्थल है, जहां जिस जगह हमने अपनी बात रखने के लिए चांदनी चौक पर आए थे, वो उस जगह पर हम आए थे जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सभी चीज़ें वहाँ मौजूद थीं। लेकिन आज जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवानों ने हमारे साथ मारपीट की, कांग्रेस के साथियों के साथ मारपीट की, तमाम साथियों के साथ मारपीट की, हम नेशनल फ्लैग लेकर के अपनी बात रखने के लिए वहाँ आ रहे थे, बदतमीजी की, तिरंगा झंडे का अपमान किया गया। हम उस झंडे को लेकर के अपनी बात रखने जा रहे थे और हम बड़ा अफसोस इस चीज़ का है कि जी आज दिल्ली के अंदर दोनों पार्टियां प्रदर्शन करती हैं और एक दूसरे पर ब्लेम लगाती हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर केंद्र में सरकार किसकी और निगम के अंदर किसकी सरकार और दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है, जबकि दोनों पार्टियों ने यहाँ प्रदर्शन रख करके एक दूसरे का पाक साफ दामन दिखाने की कल कोशिश की, परसों कोशिश की। हम आज केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से ये कहने आए थे कि आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि मंदिर तोड़ा किसने, बीजेपी ने तोड़ा या आम आदमी पार्टी ने, लेकिन दोनों ही जिम्मेदार इस चीज़ के हैं। नूरा कुश्ती इन लोगों ने करी और दिल्ली की जनता के साथ एक ठेस पहुंचाया और आज इस हद तक ये लोग आ चुके हैं कि देश के मंदिर मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में ये मैसेज हम लोग देने के लिए आए सेकुलर तरीके से कि जी दिल्ली के अंदर इस तरीके का काम जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन उसके बावजूद विश्व हिंदू परिषद, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, इन सब लोगों ने तो प्रदर्शन किया। उसको दिल्ली पुलिस, जो अमित शाह की पुलिस है, नरेंद्र मोदी की पुलिस है और केजरीवाल की पुलिस है, इनको आराम से इन्होंने प्रदर्शन करने दिया। और हम लोगों के साथ में, जैसा कि आप देख सकते हैं, और भी साथियों के हमें मारा पीटा, घसीटा गया। और ये जिस तरीके का आप देखेंगे हाल ये कि मैं आपको अभी फोटो भी उसके दिखाना चाहता हूँ इस वक्त में, कि जिस तरीके से हम लोगों को मारा पीट करके इन्होंने ज्यादती की, हमारे को अपनी बात रखने नहीं दी। ऐसी गुंडागर्दी देश के अंदर शायद पहले कभी देखने को नहीं मिलेगी। हम आज आंदोलन की शक्ल में इनके पास आए थे, बात कहने आए थे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमारे साथ ज्यादती और मारपीट हुई। हम इस मंदिर के निर्माण के लिए या तो वहीं बनाया जाए या कोई ऐसी जगह दी जाए जहां लोगों की आस्था जिस तरीके से देश और दिल्ली के लोगों में है, भगवान राम के प्रति, देश के प्रति, दिल्ली के प्रति, उस तरीके से वो बनी रहे। अच्छा, जैसे लोगों की आस्था होती है
कि भाई मंदिर मस्जिद है, अगर कोई ऐसी बात है, कोई बाधा आ रही है जैसे कानूनी उससे भी है, तो उसको बातचीत कर सहमति से करा जा सकता है कि इसको हटा के हम ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बताते हैं कि अंधेरे रात में आए और उसको साफ कर दिया, लेकिन ये तो आस्था का सवाल बिल्कुल है। यही बात है कि मंदिर, आप जहाँ लोकल लोग होते हैं, वहाँ के लोकल जो उस मंदिर की देखरेख करने वाले लोग थे, जिनकी आस्था वर्षों से थी, जो उसमें रोज जाया आया करते थे, आप महसूस कीजिए कि जी उन्होंने सुबह उठने के बाद, ये कौन से देश और दिल्ली के अंदर हम खड़े हैं कि जी सुबह उठोगे तो मंदिर नहीं मिलेगा, सुबह उठोगे तो मस्जिद नहीं मिलेगी। आज अगर कुछ इस तरीके की बात थी, आप क्षेत्र के लोगों से, वहाँ पे जो आस्था रखते हैं उन लोगों से बैठना था, बात करनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसे ही मंदिर मस्जिद तोड़े जाएंगे तो हम बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का विरोध करेगी। अच्छा सर, ये आपको जो है ये यहाँ पर ये डिटेन करके लाए हैं, तो आपको यहाँ पर कितनी देर बैठना है या क्या बातचीत चल रही है? हमें कुछ नहीं मालूम। हमारे कांग्रेस के आप देखते होंगे सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, बाहर भी थाने के बाहर खड़े हैं, चांद चौक के अंदर, और सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हैं। और सिर्फ आज वो आस्था की जो आस्था है, बड़ी बात यह है कि हम किसी भी मामले में प्रदर्शन करें, वो रूटीन प्रदर्शन होते, लेकिन ये आस्था से अगर खिलवाड़ होगा तो दिल्ली की जनता और देश की जनता नरेंद्र मोदी और अमित शाह और साथ में केजरीवाल को माफ़ नहीं करेगी। दोनों ने मिल करके मंदिर तोड़ा है। के लिए देखिए, मैंने जैसा भी आपको बताया, हमने उस जगह से जन आंदोलन स्टार्ट किया जहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च हैं, और यहाँ आस्था हमारे यहाँ आप देखेंगे इस तरीके की कहीं पे भी दिल्ली के अंदर नहीं। ये फिरका परस्ती की अगर बातें कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और केजरीवाल कर सकते हैं। आप देखेंगे दिल्ली के अंदर या देश के अंदर लोग सेकुलर हैं, एक सेकुलर पैगाम देना चाहते हैं। बहुत अच्छी आपने ये बात कही कि यहाँ पर चांद चौक के अंदर जो भी सब इकट्ठे हो, हर धर्म से आस्था रखने वाले हैं। मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ, मैं अपने धर्म को, मज़हब को मानता हूँ, लेकिन मेरे धर्म के अंदर, मज़हब के अंदर ये कहा गया कि आप किसी भी धर्म को हाथ मत होने दो, किसी भी धर्म के अंदर आप किसी तरीके का नुकसान मत होने दो। तो आज देश के जो धर्म की राजनीति कर करके आज देश की सत्ता पे काबिज हुए, दिल्ली की सत्ता पे काबिज है, आज वही आस्था के प्रतीक हनुमान मंदिर को तोड़ रहे हैं। हम सभी माइनॉरिटी के लोग हों, हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने हों, सिख धर्म से ताल्लुक़ रखने हों, चर्च चाहे क्रिश्चियन धर्म से ताल्लुक़ रखने, लेकिन सभी आज परेशान हो। इसी के लिए सभी लोग हम इकट्ठे होकर के यहाँ पर, बिल्कुल भाईचारा हमेशा से इस देश में रहा है और ये भाईचारा बना रहेगा। इस भाईचारे को लेकर के, और जिस तरीके से आज इस सभी का, आप अगर किसी से भी बात करोगे, हम कांग्रेस नाम पे ना करके हम आस्था के नाम पर, कांग्रेस तो है ही, हमारी पार्टी है कांग्रेस की ओर से, लेकिन हम अपने आस्था के नाम पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और ऐसा हम इसको होने नहीं देंगे। जय श्री राम। आप बताएं आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, आप बताएं जो धरना हुआ है किस सिलसिले में? सर, ये रात को 2 बजे आए हैं चुपचाप। आप तो यहीं रहते हैं? हाँ, मैं चांदनी चौक में रहता हूँ। रात को जितने भी यहाँ पे वो चल रहा था, अपना हनुमान जी का पाठ चल रहा था, उन पाठ चलाते हुए उन लोगों को रात को उठा करके और मोती बाजार में सबको बंद कर दिया गया है, और फिर रात को ही सारा मंदिर तोड़ा गया है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मंदिर वहीं बने, मंदिर वहीं बने मंदिर। अगर बात करके नहीं बनता तो उसके बाद आपका क्या कदम होगा? सर, यहीं पर धरना प्रदर्शन, जैसे भाई उस्मान के नेतृत्व में हम फिर आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे हमारे भाई उस्मान भाई में आदेश देंगे, हम उनके आदेश का पालन करेंगे। धन्यवाद। सर, आपका नाम? पुरानी दिल्ली गंगा जमुना की तहजीब रही है। ये जो भी कोई भी धार्मिक काम हो, ये रात के अंधेरे में नहीं होने चाहिए थे। किसी की भी आस्था का सवाल हो, मुस्लिम हो हिंदू हो, ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। दोनों सरकारों को, मोदी सरकार को भी और दिल्ली सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए। मोहम्मद तैयब। देखिए, हम तो पीसफुल यहाँ बैठ के डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, मंदिर टूटा क्यों। हम तो दोनों सरकारों से सवाल पूछ रहे थे, आपने कुछ किया क्यों नहीं? अगर कोर्ट का डिसीजन था, आपने कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज क्यों नहीं किया? रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं फाइल की? केजरीवाल जी, बीजेपी को संस्कृति का पता नहीं क्या होता है। चांदनी चौक की रीडेवलपमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं मंदिर उसमें रोड़ा है। अरे मंदिर तो रीडेवलपमेंट का पार्ट होना चाहिए था, ये संस्कृति की रीडेवलपमेंट है ना। तो इनको रीडेवलपमेंट का मतलब ही नहीं पता। देखिए, इनको अपनी राजनीति करनी और कुछ नहीं करनी। चीफ मिनिस्टर को, बीजेपी को मंदिर को सेंटर पीस बनाना चाहिए था रीडेवलपमेंट का। वहाँ कोई ट्रैफिक थोड़ा ना जा रहा है, तो इनको रीडेवलपमेंट का मतलब ही नहीं पता। कोर्ट में दोनों कह रहे हैं कि ये इंक्रोचमेंट है, कोर्ट में कहते नहीं इंक्रोचमेंट नहीं है, हम रीडेवलपमेंट का इसको पार्ट बनाएंगे। देखिए, केजरीवाल में दिक्कत क्या है, दिल्ली ने तो उन्हें अपना लिया, लेकिन वो आज तक दिल्ली के कल्चर और स्पेशली चांदनी चौक के कल्चर को अपना नहीं पाए। चांदनी चौक में हमारा परिवार 100 साल से यहाँ रहा है, ये सारे चांदनी चौक वाले हैं। इनसे पूछते ना क्या करना है, सबने बोला था मंदिर को नहीं हटाना चाहिए। रात के अंधेरे में बीजेपी मंदिर हटाती है, किसके कहने से? पुलिस और एमसीडी जो बीजेपी के पास है। तो दोनों एक दूसरे पे छीटाकशी कर रहे हैं और दोनों के ही वाजिब सवाल है, लेकिन एक दूसरे से, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा उसका।
ये है दिक्कत। धन्यवाद। मैं कमलेश चौधरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चांदनी चौक से हूँ। जैसा कि हमें मैसेज मिला कि कल रात को हनुमान जी की जो प्राचीन मूर्ति है उसको यहाँ पे बर्बरतापूर्ण तोड़ा गया। बीजेपी सरकार और आम आदमी दोनों ने मिलकर कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई कि ये मंदिर टूटना चाहिए, जबकि यह मंदिर कोई 50 साल पुराना मंदिर है। इसको तोड़कर इन्होंने बहुत ही बुरा किया है और हम यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे थे आराम से, जबकि पुलिस वालों ने हम लोगों के साथ इतना बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया कि हमारे उस्मान भाई को इतनी चोट लगी है, उनका इतना बुरा हाल हुआ कि एकदम इन्होंने धक्का मुक्की ऐसे करी। इन्होंने ये नहीं देखा कि लेडीज़ है या जेंट्स है। जब मोदी डरता है पुलिस को ऐसे आगे कर देता है कि ये हमारे को कहीं भी प्रोटेक्ट करने नहीं देते। धक्के मार मार के ये हमारे को यहाँ कोतवाली में लेके आए और इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। अच्छा, आपके जो जिला अध्यक्ष उस्मान भाई हैं यहाँ चांदनी चौक के, हाँ वो इस वक्त कहाँ हैं? वो अंदर बैठे हुए हैं, उनको बहुत लगी है। उनके कपड़े कीचड़ से इस कदर भरे हुए हैं कि पुलिस वालों ने इस कदर घसीटा धक्का मार करके कि अगर महिला भी आगे आई है तो महिला के साथ भी उन्होंने वही व्यवहार किया है, जबकि एक पुलिस को ऐसा करना नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो है कहाँ भाई उस्मान अंदर हैं या बाहर हैं? उनसे उस्मान भाई, हाँ जी, उस्मान भाई अंदर है और उनको बिठा रखा है। और हमारे अमृता धवन है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी अंदर है। इसमें सियासत, पूरी सियासत है। बीजेपी और आम आदमी केजरीवाल दोनों मिलकर ये सियासत कर रहे हैं, जबकि हनुमान मंदिर जो पुराना था, बहुत ही पुराना मंदिर था, 50 साल पुराना मंदिर था। लोग वहाँ पे हिंदू धर्म इतना, मतलब हिंदू लोग इतना जाते थे कि वो माना हुआ मंदिर था। लोग उस मंदिर में दूर दूर से आते थे और ये बर्बरतापूर्ण कल रात को मंदिर को तोड़ा गया। मंजू जैन, विधानसभा अध्यक्ष, सदर बाजार पहाड़ी धीरे से। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इस मंदिर को इन लोगों ने सियासती बना करके तोड़ा है और पहले भी इन्होंने हमारी इतनी सांस्कृतिक जितनी भी धरोहर है उसको नुकसान पहुंचाया है। आज हम लोग इस क्षेत्र में जो खड़े हैं इसलिए खड़े हैं कि वो हमारा मंदिर का पुनर्निर्माण की याचिका है और इस पे हमारे सरकार को सुनना ही पड़ेगा। दूसरी बात, हम लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा है इन लोगों ने आज कि हमारे तिरंगे तक को नीचे डाल दिया, जबकि पुलिस वालों की जब वो होती है डेथ वगैरह या शहीद होते हैं तो उस तिरंगे में ही लिपट करके आते हैं। आज उन्होंने तिरंगे का भी अपमान करा है और ये घोर अपमान है और ये जनता के लिए क्या संदेश लाएगा इसके बारे में तो हम भी नहीं कह सकते। सियासत ये सिर्फ एक अपनी चाल है, बाकी जनता की कोई सियासत नहीं है। ये नेताओं की सियासत चाल है और अपनी उस सियासत को चमकाने के लिए ये किसी भी प्रकार का कुछ भी ये कर सकते हैं। इनसे हर आदमी एक ही सवाल पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारी मांग यही है कि वही जगह होना चाहिए और या उस जगह को सुरक्षित जगह ऐसी बना करके उस मंदिर प्राचीन, आप लोग अयोध्या में रामचंद्र जी की पूजा करते हो और यहाँ हनुमान जी की मूर्ति तोड़ते हो, बनाते हैं तो कहीं तोड़ते हैं। हम ये चाहते हैं कि प्राचीन मंदिर, हमारा हनुमान मंदिर यहीं बनना चाहिए, जहाँ था मंदिर वहीं बनना चाहिए। देखा आपने जैसे हनुमान मंदिर को रात के अंधेरे में तोड़ा गया है। कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया था, इस सिलसिले में बहुत शांतिपूर्ण कह रहे थे, लेकिन उसके साथ जो धक्का मुक्की और ये इनका ये कहना है कि ये बीजेपी और आम पार्टी की नूरा कुश्ती है। दोनों एक दूसरे के सवाल कर रहे हैं लेकिन जवाब जो है किसी के पास नहीं है। इस सिलसिले में हमारे साथ जो इन कांग्रेसी कार्यकर्ता और जो बहुत से कार्यकर्ता थे उन्होंने अपने बयान दिए। दिल्ली से एम रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।